नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रफ़ी खान। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। पार्ट 13 हम इसके पहले डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास तक, ठीक है। अब हम यहाँ पर पार्ट 14 के 196 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। 196, ठीक है। इसमें क्या है, दो संख्याओं का योग 40 दिया है तथा उनका जो गुणनफल है 375 दिया है। तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग निकालना है, कितना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कोई दो संख्या x और y है, ठीक है। इनका व्युत्क्रम क्या हुआ, x का व्युत्क्रम क्या हुआ 1/x, y का व्युत्क्रम क्या हुआ 1/y। दोनों का योग निकालना है तो दोनों के बीच में प्लस लगा दिया, ठीक है। अब एक्स वाई का एलसीएम क्या हुआ एक्स वाई, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा वाई, यहाँ पर क्या बचेगा एक्स। तो ऊपर क्या बच रहा है, दोनों संख्याओं का योगफल बच रहा है। दोनों का क्या बच रहा है, योगफल। और नीचे क्या बच रहा है, गुणनफल दोनों संख्याओं का। तो हम इसको डायरेक्ट भी तो सॉल्व कर सकते हैं कि यदि हमें दोनों संख्याओं का योगफल दिया है, गुणनफल दिया गया है और उन संख्याओं को व्युत्क्रम का योग पूछा है, तो हम दोनों संख्याओं का ऊपर योग और नीचे गुणनफल लिख देंगे और डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। क्या आएगा आंसर, 5 से कैंसिल कर देंगे तो कितने, 8 टाइम कट जाएगा और ये 5 से कितने बार कट जाएगा, 75 टाइम्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 8/75, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, x माइनस वाई। दो धनात्मक संख्या है, इनका अंतर हमने मान लिया 3 है, ठीक है। तो उनके वर्गों का योग 369 है, इनके वर्गों का योग 369, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 369, ठीक है। इसको हम 1 देते हैं क्वेश्चन, इसको सेकंड दे देते हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। अब अगर हम फर्स्ट का स्क्वायर करें तो क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 9 होगा हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट का स्क्वायर करने पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 369 है, तो यहाँ पर अगर हम रख दें 369 माइनस 2xy इक्वल टू 9, तो क्या आ जाएगा 2xy निकल के क्या आ जाएगा 360, तो xy क्या आ जाएगी 180। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 3 है, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकलेगी, x बराबर वाई प्लस 3। फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकल के आएगी, x इक्वल टू वाई प्लस 3। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर सेट कर दें, क्या आएगा आंसर, वाई प्लस 3 और एक y था हमारे पास ऑलरेडी, तो हो गया इक्वल टू 180। क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 180। ये माइनस 180 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गई। अब इसको 3y को ऐसे टर्म में तोड़ देते हैं कि इन दोनों टर्म को गुणा करने पर कितना आए, उसका आंसर 180 आए और माइनस करने पर कितना आए 3y आए। तो क्या क्या हो सकती हैं वो टर्म्स, वाई स्क्वायर प्लस 15y माइनस 12y माइनस 180 इक्वल टू 0। देखिए 15 में से 12 गए, 3y ही बचे प्लस के बचे, और 15 और 12 का मल्टीप्लाई किया तो 180 आएगा, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे y कॉमन लिया तो कितना बचा यहाँ पे, y प्लस 15, यहाँ पे माइनस 12 कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पर भी y प्लस 15 इक्वल टू 0। क्या बचेगा,
एक ब्रैकेट में y प्लस 15 और सेकेंड में y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, एक बार -15 और एक बार आएगी 12। ठीक है, y की वैल्यू एक बार 12 आएगी। ठीक है, माइनस तो हो नहीं सकती, तो 12 लिए, तो माइनस वाले को छोड़ देते हैं, तो प्लस x यहाँ से क्या निकल आएगी 12 प्लस 3, तो x क्या निकल आएगी 15। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक 15 x बराबर और y बराबर क्या आएगी 12। तो हमें क्या संख्याओं का योग बताना है, तो संख्याओं का योग इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 27। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से दुगनी है और तीसरी से तीन गुनी। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, हमने बता दिया दूसरी संख्या पहली से दुगनी है। पहली मान ली हमने एक, तो दूसरी क्या होगी दुगनी है, तो दो हो गई। और दूसरी संख्या तीसरी से भी तीन गुनी है, दूसरी और तीसरी का रेशियो क्या निकलेगा, तीसरी संख्या अगर हम एक माने तो तीसरी से दूसरी संख्या क्या सी है तीन गुनी है, तो तीन गुनी क्या होगी इसकी 3। तो इनका जो रेशियो निकलेगा ओवरऑल क्या निकलेगा, इसका यहाँ गुणा होता है, इन दोनों का आपस में होता है, और इसका दो का और एक का होता है। ठीक है, रेशियो वाले चैप्टर में इसको डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, तीन का एक से होगा 3, 3 का 2 से होगा तो 6, और इस 2 का 1 से होगा तो 2। तो ये रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, अब ये तीन यूनिट, ये फर्स्ट है ना, ये 3 यूनिट है, सेकंड है ये 6 यूनिट है, ये थर्ड है ये 2 यूनिट है। ये नंबर नहीं है, इनका रेशियो में है। ठीक है, इस रेशियो में ये संख्या हो सकती हैं। ठीक है, अब पूछा गया है कि तीनों का औसत, क्वेश्चन बताएगा कि वो तीनों का औसत है जो 44 है। तो ये 3 यूनिट है, ये 6 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। ठीक है, तो कितना हुआ 11 यूनिट। तो तीनों को औसत कैसे निकालते हैं, तीनों संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या होती है उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो तीनों का योग कितना है 11, 3 से डिवाइड कर दिया, तो कितना औसत कितना दे रहा है, औसत कितना आना चाहिए 44। तो 44, तो ये कितने 11 यूनिट हैं। ठीक है, 11 नंबर नहीं है, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, ये 11 से ये 4 टाइम कट गया, तो कितना आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 12। तो निकालना क्या है, पहली और तीसरी संख्या का अंतर, पहली और तीसरी इन दोनों संख्या का अंतर कितना है 1 यूनिट है, और हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता है 12, तो आंसर क्या हुआ हमारा 12। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है, बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, दो संख्याएं हमने मानी एक्स और वाई है, उन दोनों का अंतर कितना है 3 है। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उनके वर्गों का अंतर भी दिया है, देखिए वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 39। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में और सेकंड में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 39। ठीक है, अब चूंकि एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमें पता है 3 है, तो हम यहाँ रख देंगे, और एक्स प्लस वाई की निकाल लेंगे, यहाँ से क्या आएगी एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई निकल के आएगी यहाँ से 13। ठीक है, ये इस इक्वेशन को फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड दे दो ना। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, ये फर्स्ट वाली यहाँ उतार दो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो क्या आएगा आंसर, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वाई वाई तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे 2x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8।
जब x इक्वल टू 8 आ जाएगा तो यहीं पे इसकी वैल्यू सेट कर दो, x की कितनी आ जाएगी इस इक्वेशन में सेकंड में सेट करने पर। तो x के स्थान पर 8 लिख देंगे प्लस y इक्वल टू 13। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो इसमें बड़ी संख्या बताना है, तो बड़ी संख्या कौन सी है 8 है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः, योग दिया गया है दो संख्याओं का, दो संख्या एक्स वाई मान लीजिएगा जैसे, तो क्या है उनका 11 और गुणनफल क्या है 18। उनके व्युत्क्रम का योग तो हम बता चुके, व्युत्क्रम का योग में क्या आता है, ऊपर एक्स प्लस वाई दोनों संख्याओं का योग हो जाता है और नीचे दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 11/18, 11/18, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भिन्नों का गुणनफल, दो भिन्न एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, एक भिन्न एक्स है एक वाई है, दोनों का गुणनफल मान लिया हमने 14/15 है। ठीक, 14/15 है। और भागफल, अगर x को हम बड़ा मान लें y से भाग कर दें तो क्या आ रहा है 35/24। तो यहाँ पर बड़ी वाली कौन सी मानी है, x मानी गई है क्योंकि 35 के सामने हमने x रखा है। ठीक है, तो बड़ी भिन्न क्या है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम इस वाले से x की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा 35/24। ये वाली वैल्यू यहाँ पर x के प्लेस पे सेट कर देंगे तो क्या होगा 35 y, एक ये है ये वाला और एक ये y है, तो ये क्या हो जाएंगे वाई स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, /24 इक्वल टू 14/15 था ही। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर दें, जैसे 7 से ये कट जाएगा 2 टाइम, ये 7 से कट जाएगा 5 टाइम कट जाएगा। अब नहीं कट रहा है तो इसको लिख लो अब इसके आगे, और तो सिंपल हो नहीं रहा है। हाँ, 3 से ये कट जाएगा, 3 से 5 टाइम ये कट जाएगा, 8 टाइम ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा 16/25। तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 4/5। y की वैल्यू आ गई 4/5, तो x की वैल्यू हम कहाँ से यहीं से निकाल दें, यहाँ से निकाल सकते हैं x की वैल्यू इस वाले से 35, y की वैल्यू क्या 4/5, तो 4/5 y के प्लेस पे सेट कर दो 4/5 और इंटू 24 था ही। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से 5 से 7 टाइम कट जाएंगे, ये 4 से 6 बार, तो कितना आएगा 7/6। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7/6। बड़ी भिन्न बताना, तो बड़ी भिन्न क्या है इसमें से, अब दोनों में कंपेयर कर दूँ 4/5 और 7/6, इसमें बड़ी कौन सी है, तो इसका यहाँ पे गुणा कर दो, इसका यहाँ पे गुणा कर दो, जो नंबर बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। तो इसका 6 से 4 से होगा तो 24, उसका 7 का 5 से होगा तो 35, तो ये वाला नंबर बड़ा है, मतलब कि 7/6 फ्रैक्शन बड़ी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, by how much does 7/8 exceeded 6/7 divided by 8। ठीक है, तो सॉरी, ठीक है, इसमें बताना है कि इस वाले नंबर से, इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, इस वाले नंबर से ये वाला नंबर कितना अधिक है इससे। ठीक है, तो
6 डिवाइडेड बाई 7/8 माइनस 6/7 डिवाइडेड बाई 8 निकाल लेंगे दोनों का डिफरेंस। ये 8 ऊपर पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 7 माइनस, और ये 7 है ये नीचे आता है, ठीक है। तो क्या होगा 6/7 इंटू 8, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 7 इंटू 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इंटू 8 माइनस 6 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा अंदर 8 का 8 से मल्टीप्लाई हुआ 64 और -1 तो कितना बचेगा अंदर 63 डिवाइडेड बाई 56। इसको सॉल्व कर दूँ 2 से 3 टाइम कट कैंसिल हो जाएगा 28 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और इस 3 का 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 189 डिवाइडेड बाई 28। 28 से 189 को डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा और कितना बचेगा यहाँ पे 189 12 21/28। इसको सिंपल कर देंगे 21 को 7 से काटेंगे 3 टाइम और ये 4 टाइम तो कितना बचेगा 63/4, ठीक है। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए और बी के पास धन बी और सी के ए और बी के पास जो धन है वो बी और सी के योग का 3 गुना है, ठीक है। और ए बी और सी तीनों के पास जो धन है वो ए से कुल 30 रुपये अधिक है, तो बी के पास सी का 5 गुना धन हो तब ए का धन निकालना है हमें, ठीक है। देखिए ये वाली लाइन देखिए बी के पास सी का 5 गुना है, ठीक। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है। बी के पास है जो सी का 5 गुना है, तो सी के पास मान लेते हैं 1 रुपये है, तो बी के पास कितना होगा 5 गुना मतलब ये 5 रुपये, ठीक है। अब पहली लाइन पढ़ते हैं क्या लिखा है ए और बी के पास जो धन है वो बी सी के योग का 3 गुना है। देखिए ए और बी के पास जो धन है बी और सी के योग का 3 गुना है। बी और सी के पास धन कितना हुआ 5 और 1 मिला के 6, तो इसका 3 गुना किसके पास होगा ए और बी के पास, ठीक है। तो इसका 3 गुना कितना हुआ 6 का 3 गुना कितना हुआ 18। अब ए और बी के पास जब 18 है और बी के पास 5 है तो ए के पास कितना हुआ 13 हुआ, ठीक है। तो ये सब हम मिटा देते हैं बाकी, ठीक है। ये हमारा रेशियो निकल के आया क्या एक यूनिट अगर सी के पास है तो बी के पास 5 यूनिट है और ए के पास 13 यूनिट पैसे होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए बी और सी तीनों के पास ए से कुल 30 रुपये अधिक हैं, ठीक है। ए बी और सी तीनों के पास ए से 30 रुपये अधिक है मतलब कि कितने रुपए हैं इनके पास ना, अगर यूनिट में जोड़े जाए तो कितना हो जाएंगे 13 यूनिट ये 5 ये 1 ये कितने हो जाएंगे 19 यूनिट 19, ठीक है। और ये जो यूनिट है 13 यूनिट तीनों का जो है ना ए से कितना अधिक है 30 रुपये, ठीक है। इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे ले लो यार, एक मिनट देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन इसमें क्या है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा आप लोगों को। देखिए इसको पूरा मिटा देते हैं। बोला जा रहा है कि ए बी और सी के पास जो मिलाकर टोटल धन है वो ए से कितना रुपये अधिक है 30 रुपये अधिक है, तो ए और ए तो कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा बी प्लस सी। तो बी प्लस सी के पास कितना धन है
6 यूनिट। कितना? 6 यूनिट। ये 6 रुपये नहीं है, यूनिट में है, ठीक है। मान लेते हैं मतलब कि 6 यूनिट होगा उसके पास। और कितना है टोटल? 30। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल के कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी 5। 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी 5 रुपये। तो हमें ए का धन निकालना है। ए के पास कितने यूनिट रुपए है? 13। 13 यूनिट, तो 13 यूनिट का 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 13 यूनिट की वैल्यू 65, 65। तो आंसर होगा आपका बी। वैसे कर रहे थे, वैसे भी कर सकते थे, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन ये आ गई थी। देखिए हमने लिखा था उस टाइम पे 19 इक्वल टू ए प्लस 30। तो वहाँ पे ए की जगह पर क्या लिख सकते थे अपन? ए के पास 13 यूनिट धन है, तो 13 यूनिट, ये 19 यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये लेकिन रुपए में है। तो ये कन्फ्यूजन हो रहा था कि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो जाए कि ये रुपए में है, ठीक है। ये यूनिट में है, ये दोनों, ये एक्चुअल वैल्यू है, रुपए में, ठीक है। तो ये 13 19 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6। 6 यूनिट बचेगा यहाँ पे। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 30। तो यहाँ से भी 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। वही है, आगे सेम है बाकी, ठीक है। तो यहाँ का आंसर आपका 65 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बांस का क्रमशः 0.1 भाग और 5/8 भाग कीचड़ और पानी में है। शेष 2.75 मीटर लंबाई पानी के ऊपर है। बांस की कुल लंबाई निकालना है, ठीक है। देखिए कुछ भाग कीचड़ में है, कीचड़ को, ठीक है, एम से रिप्रेजेंट करेंगे, मड, ठीक है, मड। इसका भाग कितना है? 0.1 भाग, मतलब कि 1/10 भाग काय में है? कीचड़ में। और पानी में कितना है? 5/8 भाग, वाटर, 5/8 पार्ट। एक बांस का इतना पार्ट है जो इतना कीचड़ में है और इतना 5/8 पानी में है, ठीक है। बाकी भाग है जो ओपन है बाहर साइड, वो शेष कितना है? रेस्ट जो बाहर साइड है वो कितना है? 2.75 मीटर है। लेकिन ये क्या है? ये पार्ट में नहीं दिया गया है। कितना पार्ट? ये नहीं दिया गया, ये दिया गया है मीटर में 2.75। और ये यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है, ये दी गई हैं कि ये कुल बांस का कितना भाग है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ऐसा कोई नंबर ले लेते हैं जो दोनों से डिवाइड हो जाए, मतलब इनका एलसीएम ले लेते हैं, सीधी बात, ठीक है। तो मान लिया कितना? 40। कितना मान लिया? 40। तो इस 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना? अगर टोटल बांस की लंबाई हमने माना कि 40 यूनिट है, तो कीचड़ में कितनी है? 1/10। 1/10 मतलब 40 का 1/10, 40 का 1/10 मतलब 4 यूनिट का है, उसका कीचड़ में है। अब टोटल बांस की लंबाई अगर 40 मानी है, 40, ठीक है। तो पानी में कितना होगा? पानी में 5/8 पार्ट उसका पानी में होगा, तो कितना होगा? 25। 25 यूनिट भाग जो उसका होगा पानी में होगा। और टोटल कितना माना हमने? 40। तो बाहर कितना हुआ? टोटल बांस 40 है, 40 यूनिट का 4 यूनिट कीचड़ में है और 25 यूनिट पानी में है। तो टोटल कितना? 29 यूनिट है अंदर। बाहर कितना बचा? 11 यूनिट, 11 यूनिट बचा, क्योंकि टोटल तो 40 था, ठीक है। तो कितना बचा बाहर? 11 यूनिट, मतलब 11 यूनिट की ही लंबाई ये दी गई है 2.75, क्योंकि बाहर कितना है? 2.75 मीटर। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, कितने आ जाएगी? कैंसिल कर दूँ, 0.25 आ जाएगी, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है कि कुल बांस की लंबाई कितनी है? 40 यूनिट, 40 यूनिट है, ठीक है। तो ये एक यूनिट की वैल्यू 0.25 है, तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 40 इंटू 0.25 कितनी आ जाएगी? ये पॉइंट मतलब 10 आ जाएगी, ठीक है, 10 मीटर आ जाएगी, क्योंकि ये क्या में था? मीटर में था, ठीक है। तो 10 मीटर इसकी लंबाई आ जाएगी काय की? बांस की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 85 मीटर लंबी रॉड 2 भागों में बांटी जाती है, ठीक है। एक रॉड है जिसकी लंबाई है 85 मीटर, उसको 2 पार्ट में बांटा जा रहा है, ठीक है। एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है।
जिसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है कि इसके पहला यदि एक भाग दूसरे भाग का 2/3 हो, मतलब कि ये 3 है अगर, तो पहला भाग क्या है, 2 है। जिसके, मैंने बताया अभी कि जिसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है, सॉरी, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। दूसरे भाग का, यहाँ पहले भाग की जानकारी दी जा रही है और दूसरे भाग का बोला जा रहा है कि दूसरे भाग का 2/3 है। तो जिसका बोला जाता है, जिसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है, वो कहाँ पर नीचे लिखी होती है वो वैल्यू, तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं ये 3 है, ठीक है। और जिस भाग के बारे में जानकारी दी जा रही होती है वो ऊपर लिखा होता है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2, ठीक है। तो पहले भाग की लंबाई 2 है, दूसरे भाग की लंबाई 3 है, ऐसे यूनिट में मान ली है, ये एक्चुअल लंबाई नहीं है, ठीक है। टोटल 2/3 के रेशियो में ये डिवाइड हो गया तुम्हारा, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया पूरा रॉड, ठीक है। अब टोटल लंबाई इसकी कितनी है, अगर यूनिट में माने तो कितनी, 5 यूनिट हो गई, 5 यूनिट हो गई। और टोटल लंबाई दी गई है 85 मीटर, तो 5 यूनिट की वैल्यू ही तो 85 हुई ना, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 85 मीटर। तो 1 यूनिट की निकाली कितनी आएगी, 17 मीटर, 17। तो हमें निकालना है क्या है, लंबे भाग की लंबाई, लंबा भाग कितना, 3 यूनिट का है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू जब 17 मीटर है तो 3 यूनिट की वैल्यू 51 मीटर, 51, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में कुल छात्रों के 3/5 लड़कियां हैं। मैंने बताया था कि जिसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है वो नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल छात्रों के रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है, मतलब कुल छात्र 5 हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जैसे कि टोटल गर्ल्स प्लस बॉयज़, ठीक है। अगर टोटल 5 हैं, ठीक है, तो लड़कियां कितनी हुई, 3, तो फिर बचे हुए कितने हुए, लड़के हुए 2, शेष लड़के हैं, तो 2 लड़के हुए, ठीक है। यदि लड़कियों के 2/9 भाग और लड़कों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो, तो छात्रों का कितना भाग उपस्थित है, हमें ये बताना है कि उपस्थिति कितनी रही, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 0 0 बढ़ा दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी भी हमारे क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे 2/9 भाग लड़कियों का एब्सेंट था, मतलब कहने का ये है कि अगर 9 लड़कियाँ टोटल हैं तो 2 लड़कियाँ एब्सेंट हैं, ठीक है, 2/9 भाग अनुपस्थित है। तो उपस्थित कितना हुआ, जब 9 लड़कियाँ 2 अनुपस्थित हैं तो कितना भाग उपस्थित हुआ, 7/9, 7/9 भाग, इतना भाग क्या है, उपस्थित है। ऐसे ही बॉयज़ में क्या बताया जा रहा है, 1/4 भाग अनुपस्थित हैं, मतलब कि अगर 4 लड़के हैं और 1 अनुपस्थित है तो कितने उपस्थित हुए, 3 उपस्थित हुए, तो ये क्या बना, 3/4, ठीक है। इसको समझ में आया। तो अब हम क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं, क्या लड़कियों के 2/9 भाग अनुपस्थित हैं, मतलब लड़कियां कितनी हैं, क्वेश्चन यहाँ पर 30 यूनिट, तो 30 यूनिट का 2/9 भाग अनुपस्थित हैं, तो उपस्थित कितने हुई, 7/9 भाग, ठीक है, 7/9 भाग उपस्थित हुई, तो 30 का 7/9 भाग ये उपस्थित हुई, प्लस लड़के कितने हैं, 20 यूनिट, तो 1/4 भाग लड़के क्या हैं, अनुपस्थित हैं, तो उपस्थित कितने हुए, 3/4 भाग, तो 3/4 भाग उपस्थित हुए। ये भी लड़कियों की उपस्थिति है, ये लड़कों की उपस्थिति है, टोटल उपस्थिति दोनों को ऐड करके टोटल उपस्थिति निकाल लेंगे, तो कितना आएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना 3 टाइम, ये कितने 10 टाइम, तो कितना हो जाएगा 70/3, प्लस ये यहाँ पे क्या बचेगा 15, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 70 + 45 डिवाइडेड बाई 3, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये टोटल उपस्थिति है लड़कों और लड़कियों की, ठीक है। अब बताना है हमें कि कितनी उपस्थिति, कितना उपस्थिति का कितना भाग, कुल छात्रों का कितना भाग उपस्थित था। कुल छात्र कितने थे 50 यूनिट, और उपस्थिति कितनी यूनिट है 115/3 यूनिट। तो हम कैसे निकालेंगे कितना भाग उपस्थित था, तो जितना उपस्थित था 115/3 भाग, तो किसका उपस्थित था, टोटल का, कितना टोटल कितना था 50 यूनिट, तो इसका निकाल लेंगे टोटल के रेस्पेक्ट में।
कितना आएगा 115/3 × 50 कैंसिल कर देंगे, 5 से कट जाएगा कितना, सॉरी 5 से 2 टाइम और यहाँ पे बचेगा 1 तो 3 टाइम, 23 बार ये कट जाएगा, ये 10 टाइम कट जाएगा, तो कितना बचेगा 23/30। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 को 2 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना। ठीक है, मान लेते हैं नंबर है एक x है पहला पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने x, तो दूसरा पार्ट क्या हुआ 37/x 37 - x, क्योंकि 37 को ही डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब पहले पार्ट का 5 गुना, तो x का 5 गुना 5x और दूसरे भाग का 11 गुना 37 - x का 11 गुना का योग कितना है 227 है, मतलब कि ऐसा। ठीक है, 37 - x = 227। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5x प्लस ये 7 407 माइनस 11x = 227। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -6x और ये 407 ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड तो क्या आएगा माइनस का ये 7 कैंसिल हो जाएंगे 180। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, तो x की वैल्यू जब 30 है तो दूसरे पार्ट की वैल्यू क्या आएगी 37 - x 37 - x मतलब कि 7, तो दूसरा पार्ट क्या है 7 और पहला पार्ट 30। तो हमें क्या बताना है दोनों पार्ट बताना है, तो कितना 30 और 7 में डिवाइड होंगे, मतलब कि डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका एक दूसरा तरीका भी है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं 37 है, 37 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर सेकंड पार्ट। ठीक है, अब पहले भाग का 5 गुना करना है और दूसरे भाग का 11 गुना, 11 गुना को क्या 5 + 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी 11 लिखा है 11 गुना। ठीक है, तो इन दोनों का योग, इसका 5 पहले का 5 गुना का योग और दूसरे का 11 गुना का योग 227 है। ठीक है, तो 37 का ही तो 5 गुना यहाँ पे भी होगा यहाँ पर भी होगा, दोनों जगह कॉमन होगा 37 का 5 गुना। ठीक है, क्योंकि एक बार उसके पहले पार्ट का 5 गुना करेंगे, दूसरी बार उसके दूसरे पार्ट का 11 गुना करेंगे, लेकिन टोटल मिला के पूरा पूरा नंबर 37 ही हुआ ना, तो 37 का 5 गुना तो दोनों में कॉमन आएगा आएगा तो 37 का 5 गुना निकाल लेंगे पहले हम, तो 37 का 5 गुना निकालेंगे कितना आएगा 185। जब 185 हमारा निकल गया, यहाँ का भी निकल गया, यहाँ का भी निकल गया, और टोटल दोनों का योग कितना आ रहा था 227। तो 227 में से 185 अगर हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 42। ठीक है, ये 42 बच रहा है हमारे पास। ये क्या बच रहा है, ये सेकेंड पार्ट का जो 6 गुना रह गया था हमने जो छोड़ दिए थे ये बचा है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा 7। ये क्या होगा ये सेकेंड पार्ट होगा, क्योंकि हमने सेकेंड पार्ट का ही ये 6 छोड़ दिया था 6 गुना, ये किसका छोड़ा था सेकेंड पार्ट का, 5 गुना तो हमने कवर कर लिया था। ठीक है, 6 गुना छोड़ दिया था,
तो ये 6 गुना, ये जो 42 बचा है किसका बचा है, इस 6 गुने का, और 6 गुना किसका है, ये सेकंड पार्ट का। तो जो वैल्यू निकल के आई ये 7, ये क्या है, सेकंड पार्ट है। तो मतलब जब सेकंड पार्ट 7 है और टोटल नंबर 37 है, तो फर्स्ट पार्ट क्या हुआ हमारा, 30 हुआ। ठीक है, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी कुल संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को, ठीक है, डॉटर को वो 1/4 भाग दे देता है, ठीक है, अपनी कुल संपत्ति का, और अपने पुत्र को 1/2 भाग, सन, इसको कितना देता है, 1/2 भाग, और 1/5 भाग दान दे देता है। ठीक है, डोनेट कर देता है कितना, 1/5 भाग। तो उसके द्वारा दान दिया गया कुल भाग कितना है। ठीक है, अब अपन ऐसा नंबर लेते हैं 4, 2 और 5 तीनों से डिवाइड हो जाए, या कहना चाहिए इनका एलसीएम ले लेते, तो कितना ले लें हम, 20 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने माना कि इसकी कुल संपत्ति कितनी है, 20 रुपये है, या 20 भाग है। तो 20 का 1/4 भाग वो किसको दे देता है, अपनी डॉटर को, पुत्री को। तो 1/4 भाग 20 का कितना हुआ, 5। 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5। 5 भाग किसको दिया उसने, डॉटर को अपनी। 20 का 1/2 मतलब कुल संपत्ति का 1/2, कुल संपत्ति है 20, तो 20 का 1/2 किसको दिया उसने, अपने सन को। सन को कितना दिया, 10 भाग। ठीक है, कुल संपत्ति उसकी 20 है, और उसमें से 1/5 वो क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो 20 का 1/5 कितना आएगा, 4। 4 भाग वो क्या कर देता है, दान कर देता है। तो ऐसे करके उसने कितना भाग दे दिया, 19 भाग। और टोटल उसके पास कितने थे, 20 भाग। 19 भाग उसने दान दे दिए, और कितने थे उसके पास, 20 भाग। तो 19/20 उसने टोटल दान दिया। तो क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, फूड पर कितना खर्च करता है, 1/3, 1/3। 2/5 भाग किराए पर, रेंट पर, 2/5 रेंट पर खर्च कर रहा है। और 1/5 भाग कपड़ों पर खर्च कर रहा है, क्लॉथिंग पर कितना खर्च कर रहा है, क्लॉथ पर 1/5 भाग अपनी कुल इनकम का खर्च कर रहा है। ठीक है, उसकी बचत 400 रुपये है। अब उसकी सेविंग के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पर भाग नहीं दिया गया कितना भाग है सेविंग, यहाँ पर ये नहीं दिया गया कि कितना भाग वह सेव करता है, ये बताया गया है कि 400 रुपये वह सेव करता है। ठीक, अब हमें नहीं पता उसकी इनकम क्या है, तो हम उसकी इनकम ऐसा नंबर मानते हैं जो 3 और 5 और इस 5 तीनों का एलसीएम हो। ठीक है, तो क्या मान लें हम, 15 मान लेते हैं। ठीक, हमने माना कि उसकी इनकम 15 है टोटल। ठीक है, तो 15 का 1/3, 15 का 1/3 क्या आएगा, 5। तो 5 भाग वो क्या करता है, खाने पर देता है, खर्च करता है। ठीक है, और रेंट पर कितना करता है, 2/5। और टोटल कितना है उसके पास, 15। हमने माना कितना कि 15 यूनिट, 15 यूनिट हम मान के चलते हैं कि उसकी टोटल इनकम है। ठीक है, तो 15 का 2/5, 2/5 भाग वह क्या, रेंट पर खर्च करता है, मतलब कि 6 यूनिट भाग रेंट पर खर्च करता है, किराए पर। ठीक है, और इसी 15 मतलब टोटल इनकम का, टोटल इनकम कितनी, 15 भाग, उसका 1/5 भाग वह क्या, कपड़ों पर खर्च करता है। तो कितना हुआ, 3 भाग वह क्या, कपड़ों पर खर्च करता है। टोटल हमने माना था 15, और खर्च कितने कर दिए उसने, 5, 6, 11 और 3, 14, 14 पार्ट उसने खर्च कर दिए। और टोटल पार्ट थे उसके 15, 15 यूनिट उसकी इनकम थी, और 14 यूनिट उसने खर्च कर दी। तो कितनी यूनिट बची, 1 यूनिट, 1 भाग बचा उसके पास। ये उसकी क्या हुई, सेविंग हुई, सेविंग। और सेविंग कितनी है, 400 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई, 400 रुपये। तो कुल आय निकालना है, कुल आय कितनी है, 15 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू जब 400 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6000। 15 गुणित 400, तो कितना हो जाएगा, 6000। ठीक है, 6000 रुपये उसकी इनकम हुई टोटल। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, वैसे ही क्वेश्चन है ये भी, फूड पर 1/4 भाग, और किराए पर कितना खर्च करता है, रेंट पर 2/3 भाग, और शेष उसके पास जो बचता है, रेस्ट जो है उसके पास, वो कितना 630 रुपये है। ये भी पार्ट में नहीं बताएगा कि कितना पार्ट बच रहा है, ठीक है, लेकिन बताएगा कितना कि 630 रुपये उसके पास बच रहा है अन्य खर्चों पर जो व्यय करता है, ठीक है, अन्य खर्चों पर व्यय करता है 630 रुपये। अब हमें नहीं पता है कि उसकी इनकम क्या है, तो हम मान लेते हैं कोई ऐसा नंबर जो 4 और 3 दोनों का एलसीएम हो, तो क्या हो 12 मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल यूनिट उसकी इनकम कितनी है, 12 यूनिट टोटल इनकम है उसकी, टोटल इनकम 12 यूनिट, ठीक है। अब जब 12 यूनिट है तो 12 यूनिट का 1/4 वो क्या करता है, फूड पे खर्च करता है, तो 12/4 मतलब कि 3 यूनिट क्या वो फूड पर खर्च करता है। और रेंट पर कितना खर्च करता है, टोटल इनकम 12, 12 का 2/3 रेंट पर खर्च करता है, मतलब कि कितना खर्च करता है, 8 यूनिट, ठीक है। अब 8 और 3 11 यूनिट उसने 11 यूनिट खर्च कर दिए टोटल थी उसकी इनकम 12 यूनिट, कितनी यूनिट बची, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू ही तो 630 दी हुई है, यही तो उसका अन्य खर्चों पर व्यय बचता है, अन्य खर्चों पर जो करता है वो 630 रुपये है, और वही लास्ट में क्या बचता है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 630। तो उसका किराया कितना है, किराया निकालना है, किराया कितने यूनिट खर्च करता है, 8 यूनिट, 8 यूनिट खर्च करता है, तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 8 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 8 इंटू 630, तो कितना आ जाएगा, 1980, ठीक है, सॉरी नहीं 49, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है, 0 4980, हाँ सॉरी एक मिनट, 0 4 ये 50 आएगा, ठीक है आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।